polycrust remedy, right? This is a remedy which I think we all know, but at the same time the problem with this remedy is कि जब भी हम कोई भी केस रेपर्टाइज करेंगे या कोई भी रूब्रिक्स जितने भी रेपर्टरी के हैं सब रेपर्टाइज करेंगे, सबसे पहली रेमेडी या लाइकोपोडियम आएगी या सल्फर आएगी. And this is the biggest problem with lycopodium, because this is a remedy which is present in almost all the rubrics of materia medica or all the rubrics of repertory. So it's a bit confusing that how to use this remedy in a clinical practice or how to study the remedy in materia medica. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमको फेस करने को मिलती है, स्पेशली व्हेन वी स्टडी lycopodium. So what I have done is I tried to study this remedy, or I've tried to compile this remedy in a way so that we can understand the remedy through the doctrine of signature and through the whole center of the remedy. कि जो जो इस remedy के most prominent features हैं, जो जो इस remedy के सबसे important aspects हैं, मैंने उन्हीं को टच किया है so that we can easily identify this remedy in our clinical practice. तो उसके लिए let's share my screen here. सो पहली बात, जो ये लाइकोपोडियम रेमेडी है, इट्स अ फर्नैली, कि इस रेमेडी के अंदर हमें रूट्स या बड़े बड़े ट्रीज ब्रांचेस वो नहीं मिलेंगे. इस रेमेडी में क्या मिलेगा हमको? इट्स अ फर्नैली, जिसे हम बोलते हैं इट्स अ क्रीपिंग प्लांट. यू कैन सी ऑन द पिक्चर कि जो छोटे छोटे क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं, इस प्लांट्स के जो पोर्स निकलते हैं, इस पोर्स से लाइकोपोडियम मेडिसिन की प्रेपरेशन होती है, और ये पोर्स के थ्रू ही अलग अलग हमें So what is the natural history of these pores? Because the remedy is prepared from the spores, इसलिए हमको spores के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है. So ये जो pores होते हैं लाइकोपोडियम के, when they are mixed with air, तो क्या मिलता है इसमें हमको? They are highly flammable and they are used to create dust explosions. जैसे हम थिएटर में स्पेशल इफेक्ट्स देखते हैं ना, यहाँ पे आग लगती है, एकदम सडनली एक्सप्लोजन्स होती हैं और बहुत ऊपर तक आग जाती है, वो सब लाइकोपोडियम पोर्स से बनते हैं. और इस का जो पाउडर होता है पोर्स का, इसका जो मेन इफेक्ट होता है वो क्या रहता है कि दे आर इजी टू मैनेज, स्पेशली इन मैजिकल एक्ट्स. वो कैसे मैजिकल एक्ट्स में होता है? जैसे सिनेमा के अंदर या थियोरेटिकल इफेक्ट्स देते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी आग लगती है, वहाँ पे ये स्पोर्स यूज़ होते हैं. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इन द मटीरिया मेडिका, हम वो आगे देखेंगे अभी. राइट? सो अब लाइकोपोडियम है क्या है, प्लांट कैसा, कि इसकी जो स्टेम होती है, इट्स अ वेरी वीक क्रीपिंग प्लांट. इसके रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होते हैं, और ये प्लांट बहुत इजीली इसको हम अपरूट कर सकते हैं. और एट द सेम टाइम इस लाइकोपोडियम के जो स्पोर्स होते हैं, दे एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेटिंग डस्ट ऑन द लेटेक्स. जितने भी रबर मटेरियल हमारे होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे हमारे सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, या हमारी जो मेडिसिन होती हैं, कैप्सूल्स होती हैं या टैबलेट्स होती हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग होती है. ये जो कोटिंग होती है, इनके ऊपर जो भी पाउडर मटेरियल होता है, दैट इज़ नथिंग बट द लाइकोपोडियम पोर्स. वो सिर्फ एक लुब्रिकेशन देते हैं ताकि उनमें मॉइस्चर ज़्यादा ना आए. एंड कॉन्डम्स के अंदर एज अ लुब्रिकेंट ये यूज़ होता है, मेडिकल ग्लव्स के अंदर ये यूज़ होता है. इवन ओल्डन टाइम्स में जो फोटोग्राफर्स होते थे, अपनी फ़ोटोज़ को जो वो प्रिंट करते थे, उससे पहले उस फोटो पे मॉइस्चर ना आए, वहाँ पे वो उसके ऊपर एक पाउडर छिड़कते थे ताकि मॉइस्चर ना आए, और उस पाउडर को वो क्लियर करते ताकि फ़ोटो और क्लियर हो जाए. वो सारा का सारा लाइकोपोडियम स्पोर्स होते थे. जस्ट रिमेंबर दिस इन योर माइंड ताकि हम समझ पाएँ कि लाइकोपोडियम एग्जैक्टली है क्या. एंड देन
Next point is कि lycopodium, it covers almost all the symptoms of Proteria medica. So how to understand its essence? तो इसका essence understand करने के लिए just remember कि lycopodium की life history क्या है, उसके spores की story क्या है, ताकि हम understand कर पाएँ. तो उसको understand करने के लिए I have taken up few rubrics from the Materia Medica. वो क्या है? फर्स्ट इज डिल्यूजन इमेजिनेशन बीइंग डूम्ड. डूम्ड का मतलब क्या होता है कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी. डिल्यूजन इमेजिनेशन दैट एवरीथिंग विल वैनिश. ड्रीम्स ऑफ ट्रीज growing on fences without a ground under them means कि their growth is dependent without a roots, कि वो हवा के अंदर ही grow कर रहे हैं. Delusion imagination that body parts are smaller. Delusion imagination that he is about to die. So why these all rubrics? So these are the delusion, this is a perception of lycopodium in his life cycle, in his life. ये क्यों है? Now again go back to the spores of lycopodium, go back to the plant of lycopodium, उसमें है क्या? So the basic idea with lycopodium plant and the spores is कि इसका जो plant है that is not so rooted in the ground, it could be uprooted easily, which means कि इस plant की existence हल्का सा अगर आप इसको force करोगे इसके roots को ऊपर खींच के, ये ख़त्म हो जाएगा. इसके जो पोर्स होंगे दे आर हाईली फ्लेमेबल. जैसे ये हवा के साथ टच करेंगे ऑक्सीजन के अंदर, इनमें आग लग जाएगी. तो जितने भी फॉरेस्ट फायर्स जो बड़े बड़े फॉरेस्ट में लगती है, इट्स बिकॉज ऑफ द लाइकोपोडियम पोर्स. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि लाइकोपोडियम को अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, कि जैसे ही वो इस एग्जिस्टेंस में आएगा वो इजीली वैनिश हो सकता है. उसके पोर्स इजीली वैनिश हो सकते हैं बाय एयर, by coming in contact with the air. Right? अब next क्या होगा कि now the idea of story of its spores is that they are weak, their existence is weak, क्योंकि it's a primitive plant, it's not a modern plant. The lycopodium roots, they are not so grounded because it's a fernelly, वो creeping plant है, जिस वजह से वो grounded नहीं है. And the pores of lycopodium, they are very prone to get fire and vanish very easily in the environment. This is the story of plant and its spores. So now how to connect the story of plant and its spores with the patients? आई थिंक सब बाद में कनेक्ट हो रहे हैं. सो इट्स गिविंग मी प्रॉब्लम कि बार बार सबको एडमिट करना पड़ रहा है. सो अब जब लाइकोपोडियम को हम इस एंगल से देखेंगे विद इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, दैट लाइकोपोडियम की जो अपनी लाइफ हिस्ट्री है, उसके पोर्स की या उसकी अपनी रूट्स की, वो क्या है? दे आर वीक, दे विल वैनिश इजीली, दे आर हाईली इनफ्लेमेबल एंड देन दे कैन, देयर एग्जिस्टेंस कुड इजीली भी वो ख़त्म हो सकता है. तो अब लाइकोपोडियम जो हम पेशेंट में देखेंगे वो सिम्टम्स क्या मिलेंगे? दैट वी नो दैट लाइकोपोडियम दे हैव tremendous lack of self confidence, they are coward, they have very strong fear of appearing in public, they have stage fright, they have anticipation, they have inferiority complex, they avoid strangers, at the same time they are intellectual. Right? तो ये स्टोरी बनेगी हमारी लाइकोपोडियम की, विच इज इन comparison with the life story of the plant itself. Right? तो अब इस स्टोरी को हम पेशेंट में कैसे देखेंगे?
रूब्रिक वाइज। तो रूब्रिक क्या है? एंटिसिपेशन फॉर एन एंगेजमेंट, एंग्जाइटी फ्रॉम अप्रोच ऑफ पीपल, एंग्जाइटी in children, in school children about their lessons, confidence, want of self, feels inadequate, cowardice, cowardice, aversion to confrontation, cowardice to express his opinion, delusion, everything is hard, delusion, he will be murdered, aggravation from conflicts or discords from chief and subordinates, dreams of boats foundering, dreams of trees growing on fences without ground underneath them. So the idea with Lycopodium is that they are very weak personalities in the beginning. They are not rooted, they are not grounded, they have not yet established themselves in the society or in whatever part they are working with. सो ये चीज़ इनकी स्टोरी यहाँ से चलेगी. सो दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट और द लेटेंट मियाज़मेटिक स्टेट ऑफ लाइकोपोडियम. यहाँ से इनकी स्टोरी स्टार्ट होगी. सो बेसिकली वी कैनॉट थिंक लाइकोपोडियम एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. दे आर वेरी वीक विल्ड पर्सनैलिटीज सिमिलरली टू इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, just like their plant and the spores, that they are very weak, their existence is very weak, they could easily vanish. So अब जब इनमें ये fear रहता है कि they could easily be vanished, they could easily be destroyed, they could easily be, their existence could easily be vanished or destroyed, तो अब उनका जो effort होगा वो क्या होगा? Just to establish themselves इन द ग्राउंड. तो इनके पोर्स भी ऐसे होते हैं, इनके जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है कि देयर स्पोर्स आर ऑलवेज इन द एनवायरनमेंट. जब तक वो एनवायरनमेंट में है वो बहुत इजीली वैनिश हो सकते हैं बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन और उनमें आग लग सकती है. तो देयर एफर्ट इन लाइफ इज टू बी ग्राउंडेड. एज सुन एज दे कम इन टच विद द सॉइल और वो धीरे धीरे वहाँ पे वो ग्रो कर जाएंगे तभी वो एग्जिस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज दे आर फिनिश्ड. और सिमिलरली लाइकोपोडियम पेशेंट भी कैसा होगा? इन द नेगेटिव एस्पेक्ट और इन द लेटेंट मियाज़मेटिक स्टेट दे आर वेरी कॉवर्ड. वो सोसाइटी में अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. उनके रूट्स जो होंगे दे आर वेरी वीक. इट्स लाइक दे आर नॉट सो ग्राउंडेड ऑन द अर्थ. और ये सब रूब्रिक्स हमको देखने को मिलेंगे उसके अंदर. They are very strong anticipation, they are fear of strangers, they are very coward, they feel inadequate. वो किसी को confront नहीं कर पाएंगे. वो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं बहुत weak willed personalities, right? They have very strong desire to escape from family and children. They have a very strong desire to escape from mankind and society. Examination aggravates. When anyone is there to judge them, they will go away from there. Estrange, fly from their own children. Expressing oneself is very difficult for them. They are extroverted only with peers, mean जो उनके आसपास जो उनके known people होंगे सिर्फ उन्हीं के साथ वो खुलेंगे. They have very strong fear of being observed of this condition. So these are all the rubrics जो हमको मिलेंगे. Fear of responsibility, fear of strangers, lack of initiation, lamenting about future, aversion to responsibility, aversion to society and mankind, timidity about appearing in public and to talk, and yielding disposition. तो ये सारे के सारे रूब्रिक क्या शो कर रहे हैं? That Lycopodium basically is a very weak-willed personality, not grounded, yet not established himself on the social front. Lack of roots, right? अब इन सब के साथ क्या होगा? With all this negative state, what Lycopodium do is Lycopodium will try to compensate with the effort to come out of this situation. कि अगर हमारे में एक weakness है, the whole effort of Lycopodium will be to come out of this situation. और उसका पूरा लाइफ का फोकस क्या होगा? To establish oneself in society, to be grounded, to be rooted, right? अब इस एफर्ट को करने के लिए टू बी ग्राउंडेड, टू बी रूटेड, टू एस्टैब्लिश वन सेल्फ इन द सोसाइटी, उनको एफर्ट आएगा. एंड दिस एफर्ट मेक्स देम एज अ सोरिक रेमेडी.
So lycopodium is one of the king of anti-psoric remedy, and the theme of psoric remedy is to struggle, struggle and struggle, to put tremendous effort to come out from a situation. So lycopodium is one of those remedies. So like what lycopodium will do is, lycopodium will try to come out of this negative aspect or this latent phase and of not grounded, of not rooted, of weak, of flammable, with the fear of vanish easily, to establish oneself. तो अब जो ये efforts होंगे lycopodium के, वो क्या होंगे? It will be a struggle. And what kind of struggle? Struggle with trying hard by any means to be grounded, where the survival will depend upon to get rid of this negative aspect of him, and he will put on great intensity to come out of this negative aspect of himself. अब ये जो स्ट्रगल होगा वो क्या होगा? वो क्या रहेगा स्ट्रगल करने के लिए? वो कोई भी मीन अप्लाई करेगा. He will put any means to come out of this situation. अब वो जो रूब्रिक्स होंगे, जो रेपर्टरी मिलेंगे कि वो कैसे अपने आप को इस नेगेटिव से पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके जाएगा, वो कैसे अनग्राउंडेड अपरूटेड से ग्राउंडेड और रूटेड में जाएगा, वो जो एफर्ट होगा वो एफर्ट हमको रूब्रिक्स पे मिलेगा. कैसे? दैट लाइकोपोडियम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्बिशियस रेमेडी, वेयर there's a rubric ambitious employs every possible means कि वो किसी भी हद तक by hook और by crook अपने आप को establish करने में लग जाएगा. और अपने आप को establish करने के लिए वो adulterous हो सकता है, वो धोखा कर सकता है, charlatan false knowledge वो करेगा कि अंदर से खोखला होगा, अंदर से कुछ नहीं पता होगा, पर वो present करेगा अपने आप को ऐसे that he is full of knowledge. He will be deceitful, sly, corrupt. He will feign sick. He will want luxurious clothing. सिर्फ एक मास्क पहन के रखेगा ताकि लोगों को लगे कि ये बंदा तो बहुत पहुंचा हुआ है, इस बंदे में तो कुछ पावर है, कुछ जान है. He will be a flatterer. दूसरों की धूल चाटेगा, मतलब कहते हैं ना कि चमचागिरी करने वाले, बहुत स्ट्रांग लोग हो गए ये चमचागिरी करने वाले. He will want to impress others. Will be very, very passionate. Passionate for what? Passionate to establish himself. Passionate to ground himself. उसके लिए वो गैम्बलिंग करेगा, उसके लिए वो झूठ तक बोलेगा. He will be unreliable in his promises. He will be a usurer, means दूसरों का फायदा उठाएगा. So this is what lycopodium will do just to establish himself. This will be the struggle. This will be the efforts of lycopodium to get grounded. So all these efforts of lycopodium will take him to a new state, a totally changed personality, a compensated state, a new level of living. क्योंकि lycopodium का पूरा फोकस लाइफ का क्या होगा? To get rid of the ungrounded state, to get rid of the uprooted sensation. राइट? एफर्ट्स हमने पढ़ लिए कि एफर्ट उसका सिर्फ एक ही रहेगा कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से मुझे इस नेगेटिव स्टेट से मुझे अपने आप को ग्राउंडेड करना है, मुझे आपको इस्टेब्लिश करना है इस वर्ल्ड में, इस सोसाइटी में. एंड ही टेक हेल आउट ऑफ एफर्ट्स टू जस्ट एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन द सोसाइटी. सो नाउ अगेन वी नो द सिम्टम्स ऑफ लाइकोपोडियम कि जैसे जैसे वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि पहले वो डरेंगे स्टेज पे जाने से, पहले वो पब्लिक स्पीक से डरेंगे, बट नॉलेज होगी, दे आर इंटेलेक्चुअल. सो कॉन्फिडेंस रिटर्न्स वन ही starts speaking. He will be dominating, he will be confident, he will be hard on inferiors and soft on superiors, boaster, braggart, egoistic, love of power, bullying others. So these are rubrics we know of lycopodium. ये कब होंगे? कि जब वो अपने आप को ग्राउंड कर लेगा, जब वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेगा. बट उसके पीछे बेस क्या है? बेस अगेन इज that he is not grounded, he is not yet established, he is uprooted, their roots are very weak. He could vanish very easily, he could be doomed very easily, he could be destroyed very easily. He don't
have power at all. अब सारे के सारे एफर्ट्स वो सब गेन करने के लिए लाइकोपोडियम में लग जाएंगे. तो ये सब रूब्रिक्स हम पढ़ते हैं एज अ क्लासिक सिम्टम्स ऑफ लाइकोपोडियम इन मटीरिया मेडिकास. तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमें रूब्रिक्स क्या मिलेंगे? दैट ही विल बी एब्यूजिव इन इंसल्टिंग. क्यों? वंस ही इज एस्टैब्लिश्ड, वंस ही इज ग्राउंडेड, तो वहाँ पे he will become abusive, he will become insulting, he will be amorous, his answers will be dictatorial, he will refuse to take anyone's authority, he will boast and wishes to be considered as rich, कि उसके जैसा इंसान, अमीर इंसान कोई है ही नहीं. He will be boisterous and outgoing, he will be censorious, हर किसी को वो काटेगा, हर किसी की बात को वो काट के वो नैग करेगा. ही विल बी कॉन्टेम्पचुअस, हर किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं होगा किसी को. एंड देन डेल्यूजन, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन. नाउ यू कैन इमेजिन ये सारा का सारा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कहाँ से आया? दैट ही इज़ नॉट ग्राउंडेड, ही इज़ वेरी वीक विल्ड पर्सनैलिटी एंड ही हैज़ पुट ऑन ग्रेट एफर्ट्स टू बी ग्राउंडेड. और वो ग्रेट एफर्ट्स कहाँ से आएंगे? चमचागिरी करके, बाय हुक और बाय क्रुक अपना काम निकलवा के, दूसरों के पैर चाट के, यहाँ से आएंगे. और जब वो एक बार इस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर वो ऐसा बन जाएगा अ टोटली विलियन पर्सन इन द सोसाइटी. ही विल बी डिक्टेटोरियल, ही विल बी डिस्पुटेशियस, हर जगह पे लड़ाई झगड़ा करवाता रहेगा. अ टिपिकल पिक्चर ऑफ आवर पॉलिटिशियंस. Frown disposition to haughty, pride, stiff and pretentious. He will feel his importance कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई है ही नहीं. He will desire praise. Then going on from one relation to the other, as we know कि उसका जो efforts होगा, he will be usurer, दूसरों का फ़ायदा उठा के, दूसरों के सिर पे पैर रख के वो आगे जाएगा. Totally ungrateful person. तो ये उसके सारे के सारे efforts होंगे. एंड देन ये इसकी कंप्लीट पिक्चर होगी फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव साइड. दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइकोपोडियम कि एक एस्पेक्ट पे बीइंग अ रेमेडी ऑफ एंशिएंट प्लांट्स, अब इट वाज बिलीव्ड दैट लाइकोपोडियम वाज अ वेरी बिग प्लांट इन दी एंशिएंट टाइम्स, बट धीरे धीरे उसकी एग्जिस्टेंस खत्म होते 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 वो एक छोटा सा फर्न बन गया जिसके रूट्स बहुत स्ट्रांगली अर्थ में नहीं गड़े हुए, जो बहुत वीक है, जो ग्राउंडेड नहीं है, उसके रूट्स नहीं है, उसके स्पोर्स हवा में तैरते रहते हैं, इतना वो फ्लेमेबल है जिसकी वजह से उसके इजीली वैनिश हो सकता है. अब उसको करना क्या है? इस्टेब्लिश, ग्राउंडेड. और इस्टेब्लिश करने के लिए ही पुट ग्रेट एफर्ट्स, और उस एफर्ट्स के सारे रूब्रिक्स पढ़े, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय फ्लैटरिंग, बाय डिसीटिंग एवरीबडी, बाय बीइंग अ यूजर, सबका फ़ायदा उठा के. और एक बार इस्टेब्लिश होने के बाद he will be a totally changed personality. There will be a love of power, dictatorial, feels his importance, egoistic, ये सब बन जाएगा. So this will be the story of lycopodium. अब जब ये स्टोरी बनती है उसके साथ कुछ फिजिकल सिम्टम्स उसको सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए कि हाउ डू वी नो कि लाइकोपोडियम कैन ईजीली, जब ये अपनी पॉजिटिव साइड में होगा, ही कुड ईजीली बी कन्फ्यूज्ड विद प्लैटिना. जैसे उसका हॉटी है, ईगोइस्टिक है, डिक्टेटोरियल है, रूलिंग अदर्स है, विच इज़ वेरी मच लाइक प्लैटिना. पर अब डिफ्रेंशिएशन पॉइंट क्या होगा विद प्लैटिना विल बी कि हमें फिजिकल सिम्टम्स उसके जानने ज़रूरी हैं. अब फिजिकल्स में लाइकोपोडियम के क्या सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट होंगे कि इसकी इवनिंग एग्रावेशन होती है 4 to 8 PM. सो ये बुक्स में लिखा हुआ है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इवनिंग में उनको एग्रावेशन होगी. आफ्टर लंच देर इज एग्रावेशन. देयर कंप्लेंट्स दे गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, राइट टू लेफ्ट साइड. देर इज़ वेरी ईजी सैटिस्फैक्शन ऑफ फूड. थोड़ा खा के पेट भर जाएगा, भूख बहुत लगी होगी कि 4 रोटी खाऊंगा, 5 रोटी खाऊंगा, पर वो आधी रोटी खाएंगे और पेट फुल हो जाएगा. दिस very typical for lycopodium. Then there is a very strong desire for warm food, warm drinks and sweets.
देयर अपर बॉडी विल बी थिन एंड लोअर बॉडी विल बी ओबीज, कि इनके जो हिप्स होते हैं दे आर वेरी हैवी बट अपर बॉडी विल बी थिन। इन कंट्रास्ट टू हमने सीपीआई पढ़ी थी, जैसे सीपीआई विल बी होल बॉडी विल बी फ्लैट। देन अब हम पर्टिकुलर्स पे जाएंगे, फ्रॉम हेड टू फुट क्या सिम्टम मिलेंगे। हेड में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम विल बी बाल्डनेस इन यंग पीपल, falling of hair from the head, but there will be growth of hair on the other parts of the body. Their hair will become prematurely gray. Headaches would be aggravated by fasting, कि अगर थोड़ा सा भी खाना लेट हो जाएगा they will develop headaches and खाना खाने के बाद उनको रिलीफ मिलेगा। थ्रोट के अंदर अगेन वी विल हैव राइट टू लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स, right-sided throat ulcers. There will be amelioration from warm drinks. Stomach symptoms lycopodium के सबसे ज़्यादा important है. So lycopodium is believed to be a very good liver remedy. Any complaint with the liver, the first remedy to think about is lycopodium. So वहाँ पे symptoms क्या होंगे? Easy satiety of food. इंक्रीज्ड एपिटाइट ड्यूरिंग स्लीप, दिन में भूखे नहीं होंगे पर रात को जब वो सो जाएंगे बहुत भूख लगेगी। अगर भूख नहीं है उनको, हल्का सा खाना खाएंगे, एक दो बाइट लेंगे, उनकी एपिटाइट रिटर्न हो जाएगी। वेरी टिपिकल फॉर लाइकोपोडियम। द स्टमक विल बी डिसऑर्डर्ड आफ्टर कैबेज, एनी काइंड ऑफ फ्लैटुलेंट फूड, जिसको बोलते हैं बाय वाली चीज़ें, दे विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ फ्लैटुलेंट फूड। Any kind of heavy food will disorder their stomach. They cannot bear anything tight on their abdomen. And then typical, there will be flatulence, distension of abdomen in the lower part of the abdomen. And then overeating and eating to society. पेट भर के खाना खाना will be a hell for lycopodium patients. They have a very strong aggravation from overeating and by eating to satiety. Satiety means पेट भर के खाना खाना. Then in the respiratory system, we will have dry cough in emaciation boys, in pining boys. So the idea here is कि जो भी लोग को खांसी होती है, जब से खांसी है धीरे धीरे उनका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है. दिस इज अगेन लाइकोपोडियम. जिन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है with the mental and emotional aspect, the persons who are mentally and emotionally disturbed, they have cough, again the remedy would be lycopodium. Then cough after suppression of hemorrhoids, very strong remedy lycopodium. Chronic cough with dry tickling in the throat day and night, lycopodium. Difficult respiration with abdominal complaints, again lycopodium. So these are typical keynotes of lycopodium. Right-sided pneumonia, lycopodium. Then in the urinary system and sexual organs, erection incomplete from masturbation. Impotency from abuse of tobacco. Lycopodium is a very strong remedy for this symptom. Increased desire with impotency. Impotency with new partner. So again we can link this symptom with कि they are ungrounded, uprooted till the time they had not yet established themselves. Once they are established, their impotency will return. So that is why impotency with a new partner. Right-sided kidney stones with distension of abdomen. Kidney pain when holding urine. So lycopodium, typical lycopodium patient, they cannot hold their urine. वो अपना यूरिन ज़्यादा देर रोक के नहीं रख सकते. जैसे ही वो रोक के रखेंगे या उनको किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी या उनको बैकिंग स्टार्ट हो जाएगा. वेरी स्ट्रॉन्ग सिम्टम ऑफ दिस रेमेडी. देन इन द मस्कुलोस्केलेटल स्फीयर वी हैव बैक पेन वेयर यूरिनेशन विद एम्लोरेट्स. बैक पेन फ्रॉम फ्लैचुलेंस. क्रैक्स हील्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिम्टम ऑफ लाइकोपोडियम, ऑलमोस्ट ऑफ टिपिकल रेमेडी. सिर्फ उनके हील्स होंगे वो क्रैक रहेंगे. राइट साइडेड sciatica where the warmth of bed with ameliorate.
देन आई हैव कम अप विद स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स ऑफ कंकॉमिटेंस, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, जिसको बोलते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स, विच इज टिपिकल ऑफ बॉनिंग हॉसन। हेड पेन और हेडेक ऑल्टरनेटिंग विद रेड सैंड इन यूरिन, या तो उनको ब्लड आएगा यूरिन के अंदर या हेडेक होगा, लाइकोपोडियम। मोशंस ऑफ विंग्स ऑफ नोज विद पैल्पिटेशन, ओनली रेमेडी लाइकोपोडियम। फैन लाइक मोशन ऑफ एडेलिजाई which is not synchronous with respiration, lycopodium. Wrinkled forehead with abdominal complaints, they have distension of abdomen, they have gas or ABC problem of the abdomen, उसके साथ हमेशा उनका जो forehead रहेगा वो frowned रहेगा, very strong lycopodium. Wrinkled forehead with chest complaints, again lycopodium. Then in the children, in the infants, where there is protrusion of umbilicus, or we can say umbilical hernia with flatulence, only remedy lycopodium. Involuntary urination after coition or after fright, lycopodium. जिन लोगों को डर लग गया, हॉरर मूवी देखी और साथ ही उनका यूरिन पास हो गया, लाइकोपोडियम। कॉइशन के बाद यूरिनेशन इनवॉलंटरी हो गया, lycopodium. Then bloody urine with constipation, lycopodium. Bloody urine with backache, again lycopodium. So then palpitation of heart with yawning, lycopodium. So all these are concomitant symptoms. So what is the importance of this concomitant symptom is that we need not go into the personality or the whole constitution of the patient. अगर हमको ये symptom combined concomitant मिल रहे हैं, we can straight away give this remedy to the patient. So this is all about lycopodium that I have compiled the notes with. So now you can ask questions about lycopodium or anything that you have not understood, so we can get a more clarity about this remedy. We have, I think, 5 more minutes left. You can write your question in the chat box. A-shaped body. So dictatorial command with air of explain कर दो. So lycopodium, once they have established themselves, जैसे आपने देखा अमित शाह को देखा आपने कभी बात करते हुए, इट्स अ पॉलिटिशियन, कि जब वो बात करेंगे उनकी बात में एक 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 गुस्सा टाइप होगा हमेशा, कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब ऐसा होना है तो ऐसा ही होना है. दैट इज़ व्हाट वी नोन एज टॉकिंग विद द कमांड ऑफ एयर. सो इसमें एक लाइकोपोडियम इज अ रेमेडी. द अदर रेमेडी फॉर दिस इज क्यूप्रामेट, क्योंकि क्यूप्रामेट में देयर इज़ अ डिल्यूजन दैट ही इज़ अ कमांडर. जैसे एक टॉप ऑफिशियल बात करता है ना अपने जूनियर्स के साथ, वो ऐसे बात करेंगे, हमेशा उंगली ऐसे बात करेंगे, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ये है तो बस ऐसा ही होता है. पाइनिंग बॉयज़ का मतलब क्या होता है कि जिन बच्चों के अंदर मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है ना, जैसे डिसअपॉइंटमेंट लव के बाद या कोई स्ट्रेस के बाद, और उस स्ट्रेस की वजह से जब दे आर मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब और उनका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उनको हम बोलते हैं पाइनिंग बॉयज़. Any other question? दो ही कंडीशन में क्वेश्चन नहीं आते, या फिर बहुत अच्छा समझ आ जाता है या फिर कुछ भी समझ नहीं आता. ये दो कंडीशन में ही ऐसा होता है. तो मैं क्या समझूँ यहाँ पे, अच्छा समझ आया है या बिल्कुल भी समझ नहीं आया.
सो आई वुड बिलीव कि किसी को कुछ समझ नहीं आया इस रेमेडी के बारे में, राइट? सर क्लिनिक में पेशेंट कैसे रिप्रेजेंट करेगा? सी क्लिनिक के अंदर जब ये पेशेंट आएगा, उस पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन होगी हमें वो तीन एस्पेक्ट में मिलेगी। एक एस्पेक्ट मिलेगा जहाँ पे वो अपनी रियल स्टेट एक्सप्रेस करेगा कि दैट ही विल लैक कॉन्फिडेंस, ही विल बी नॉट ग्राउंडेड, ही विल नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। तो वहाँ पे जाके वो ये पेशेंट हमारे पास साइकेट्रिक कंडीशंस में आएंगे जो डिप्रेशन के होते हैं कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। वो एक ये एस्पेक्ट लेंगे और उस एस्पेक्ट को कंफर्म करने के लिए वी नीड सम फिजिकल सिम्टम्स। सो वन प्रेजेंटेबिलिटी इज दिस। सेकेंड इज कुछ पेशेंट हमारे पास आएंगे जो सिर्फ अपना एफर्ट रिप्रेजेंट करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा फ्लैटरर होंगे। आपके पास आएंगे क्लिनिक में, फूल लेकर आएंगे, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हो, आपका बहुत नाम सुना है, ऐसा कि आपकी वो चाटने आएंगे। फ्लैटरर, डिसीटफुल होंगे, करप्ट होंगे, बाय हुक और बाय क्रुक अपना काम निकालेंगे। तो ये एफर्ट वाले आएंगे। तीसरे आएंगे बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं बॉयस्ट्रेस, ईगोइस्टिक, पहले से ही 4 फ़ोन कराएंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, सबसे पहले मेरा नंबर आना चाहिए। सो ये आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिल सकती है लाइकोपोडियम के अंदर। इट्स नॉट लाइक कि कंप्लीट पिक्चर आपको पूरे के पूरे क्लिनिक में मिलेगी, आपको तीनों में से एक एस्पेक्ट प्रोमिनेंट मिलेगा लाइकोपोडियम के अंदर। एंड देन टू कंफर्म दैट रेमेडी, जो सिम्टम मैंने आपको दिए है ना, दे विल कम अप सम फ्लैटुलेंट कंडीशंस और सम अदर कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, वो प्रेजेंटेबिलिटी होनी इसमें ज़रूरी है। देन शिवानी इज आस्किंग सर ये फास्टिडियस किस वे में होंगे? फास्टिडियस सिर्फ एक बार जब इस्टेब्लिश कर लेंगे, सिर्फ एक वो ढोंग रचाएंगे कि मैं बहुत फास्टिडियस हूँ, मुझे बहुत अच्छा वो काम करना आता है, क्योंकि इसका रूब्रिक है चार्लेटन। चार्लेटन इज़ कि वो अपनी फेक नॉलेज अब एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो उस एस्पेक्ट में दे विल बी फास्टिडियस। डिफरेंस बिटवीन लाइकोपोडियम एंड लैकेसिस, सी लाइकोपोडियम एंड लैकेसिस में क्या रहेगा? लैकेसिस इज अ टोटली लेफ्ट साइडेड रेमेडी, लाइकोपोडियम इज राइट साइडेड। देन लैकेसिस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक मलिशियस क्वालिटी मिलेगी आपको, जैसे जैसे मिलते हैं ना रिवेंजफुल कंडीशन, वहाँ लाइकोपोडियम में ये रिवेंज नहीं होगा। देन समबडी आस्किंग इसका एंगर दोबारा एक्सप्लेन कर दो। सी एंगर